हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है वार्षिक लव राशि फल, जो कि वर्ष 2023 का है, आने वाले नव वर्ष का, पूरे वर्ष का, उसकी बात करेंगे और बताएंगे मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि के जातकों को अलग अलग कि आपके इस वर्ष 2023 में लव को लेकर के किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कहाँ आपको चिंता करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें आपसे करेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है प्रिय साथियों। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे बात करने वाले हैं, ये जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, सिर्फ और सिर्फ उनके विषय में बताएंगे और जानेंगे कि इस वर्ष जो ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति है वो आप वृषभ लगन राशि के जातकों को आपके इस लव या प्रेम को लेकर के कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह और किस किस फील्ड में कर रहे हैं। क्योंकि हम, जैसा कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है सिंगल जो जातक हैं जिनका कोई मित्र अभी नहीं बना है या जिन्होंने अभी तक बनाया नहीं है, 2022 में भी कोई नहीं मित्र बना उनका। तो क्या इस वर्ष 2023 में ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक अच्छा मित्र अपने लिए कोई सर्च कर सकें, उसको बना सकें, उसके साथ अपनी मित्रता कायम कर सकें और उस मित्रता को आगे ले जा सकें मजबूती के साथ और उसको आप एंजॉय कर सकें अपनी फ्रेंडशिप को और आगे उसको फिर मैरिज में भी कन्वर्ट कर पाएं। तो क्या इतना सपोर्ट आपको ग्रहों का मिलेगा 2023 में? इसके ऊपर बात होगी। पॉइंट नंबर 2 होगा कि अगर आप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका अफेयर चल रहा है कहीं पर, तो क्या 2023 में ये प्रोग्रेस होगी? क्या आप और आपके मित्र के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी और ये रिलेशनशिप में आप प्रोग्रेस करेंगे, इसको एंजॉय और अधिक मात्रा में कर पाएंगे क्या पूरे वर्ष? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रहों के कारण कहीं आपकी इस मित्रता में कोई खलल पैदा हो जाए और उसका फिर आपको भी नुकसान उठाना पड़ जाए कहीं किसी ना किसी रूप में? ये मित्रता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन जाए? या आप विवाह भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या उसमें भी सक्सेस होंगे? इस बारे में बात होंगी आपसे। और पॉइंट नंबर 3 होगा वैवाहिक सुख कैसा रहेगा आप वृषभ लगन राशि के जातकों का इस वर्ष 2023 में, यदि आप मैरिड कपल्स हैं। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रखते हैं कहीं, तो अगर ऐसा है तो क्या इस वर्ष 2023 में आप अपनी उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे या आपको ग्रह इजाजत दे रहे हैं इस 2023 में या नहीं? कहीं आपको पीछे तो नहीं हटना पड़ेगा या आपका साथी तो आपको नहीं छोड़ देगा जिसके साथ आपका रिलेशन चल रहा है? तो यहां पर इसके विषय में भी खुल करके बात करेंगे आपके साथ। और अंत में पॉइंट नंबर 5 होगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, आपका पहले मित्र था या मित्र थी, उसके साथ आपकी मित्रता भी थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ऐसा कोई वजह बन गई जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा। चलिए, अलग हो गए, अब एक लंबे गैप के बाद या कुछ टाइम के बाद अब आप दोबारा ऐसी आपकी इच्छा बन रही है कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ अपनी मित्रता को रिवाइव करना चाह रहे हैं। तो क्या इसमें ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा ये काम को करने में? क्या आप आगे बढ़ पाएंगे सक्सेसफुली? क्या आपके मित्र का भी आपको सहयोग मिल पाएगा या आपका मित्र पीछे हट जाएगा जिसके साथ आपकी कभी मित्रता हुआ करती थी? और साथियों, आपके साथ ये सब के जो 5 पॉइंट्स हैं इस पर तो डिस्कशन हम करेंगे ही।
इन पर डिस्कशन करने से पहले आपको एक यहाँ पर छोटी सी बात ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि ये वार्षिक लव राशिफल है प्रिय साथियों 2023 का। यूं तो एवरी मंथ आपका लव राशिफल आता है, प्रत्येक माह हम लेकर आते हैं। अब क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो हर महीने हर चेंज होती रहती है, काफ़ी ग्रह ऐसे हैं कि अब लगभग हर महीने अपनी राशियां चेंज होती हैं उनकी, तो उस हिसाब से परिणाम भी बदलते रहते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर कुछ डेवलपमेंट होते हैं लाइफ में। अब उनको हम पूरा डिटेल में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते पूरे साल के इस राशिफल में। यहाँ तो हम सिर्फ कॉन्क्लूजन के रूप में आपसे बात करेंगे कि भाई ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं उनकी शेप कुछ इस प्रकार से है। बाकी जो मंथली राशिफल आता है, डे टू डे या मंथली वाला जो डेवलपमेंट है, उसकी जानकारी तो आपको उसी से ही मिलेगी। लेकिन हम इस वार्षिक, आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाहते हैं कि इस वार्षिक राशिफल में तो हम पूरे 12 महीनों का कॉन्क्लूजन निकाल करके आपके पास लाए हैं कि भाई ये लुब्बे लुभाव रहेगा, इसकी संभावना है ऐसे इस प्रकार के रिजल्ट्स की इस वर्ष 2023 में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जातक, तो जो सिंगल हैं उनके विषय में बात करेंगे कि आप सिंगल वृषभ राशि के जो जातक हैं, आप यदि किसी को पसंद कर चुके हैं या कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं अपने मित्र के साथ मित्रता बढ़ाने में, तो आपको इस वर्ष क्या प्राप्त होने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस फील्ड में, इस दिशा में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनको ग्रहों का जो सपोर्ट है वो इस दिशा में बहुत अधिक मिल रहा है। एक अच्छा और मजबूत सपोर्ट मिल रहा है कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं अपने मित्र को लेकर के या जो भी सोच रहे हैं, अच्छी ही पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी। निगेटिविटी बीच में नहीं आएगी और कोई आपको आकर के अगर चाहे कि कंफ्यूज कर दें और आप अपना डिसीजन चेंज कर लें, तो ऐसी भी स्थिति नहीं है। अगर कोई आकर के आपको कुछ चाहेगा भी ना कि आप अपना डिसीजन चेंज कर लीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि आप 100% ठीक होंगे, 100%, क्योंकि गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव में रहेंगे आप पूरे वर्ष। और क्योंकि गुरु का प्रभाव रहेगा तो इसी वजह से आप जो भी चीज़ देखेंगे अपने मित्र में, आप चाहेंगे कि जितने ज्ञान और जितना टैलेंट आपके पास है उतना ही आपके मित्र के पास भी हो। यानी कि जिसके साथ आपकी मित्रता हो वो आपको पूरी तरह से डिजर्व करता हो। आप उसको डिजर्व करते हो ये मैटर नहीं है। आपकी सोच ऐसी रहेगी कि भाई जो मैं हूं, अगर मैं इतना क्वालिफाइड हूं या इतना हाईली क्वालिफाइड हूं तो मुझको मेरा मित्र भी मुझे वैसा ही चाहिए। अगर मैं उसके साथ मित्रता करूं तो ये चीज आप पहले देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने देखा, आपने उसकी पर्सनैलिटी देखी और आप उसके ऊपर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए आप और प्लानिंग शुरू कर दी कि भाई हाँ ठीक है अब मित्रता इन्हीं के साथ होगी। ऐसा नहीं है। आप बहुत चूजी किस्म के व्यक्ति रहेंगे इस वर्ष। वृषभ लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं जो सिंगल है, और बड़ा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, सब चीज़ों को जांच परख के। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे और गलत कुछ होने वाला नहीं है आपके द्वारा। ग्रहों का योग इस प्रकार का है। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है। जिस प्रकार का आप मित्र को देखना चाहते हैं कि मेरा ऐसा मित्र हो, वैसा मित्र मिलने में कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी।
अगर कोई एक मित्र आपको मिला, ठीक है भाई, इसमें ये चीज़ ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1 ठीक, पॉइंट नंबर 2 ठीक, पॉइंट नंबर 3 ठीक, लेकिन यहाँ आकर के कमी हो गई भाई, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं ये जो है हमें मुझे सूट नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसा हिसाब किताब रहेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा चूज़ी आप रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इतना भी चूज़ी ना हो। अगर आप किसी के 10 पॉइंट्स को कर रहे हैं कंसीडर, और उसमें से 8 पॉइंट, अगर 7 या 8 पॉइंट उसके ओके हैं और बाकी के 1 या 2 हैं, तो देखिए 100% तो कोई कंप्लीट नहीं होता, कहीं किसी में कुछ कमी होगी, किसी में कुछ होगी। तो ये चीज़ तो अब आपको सोचनी है, आपको देखनी है अपने नज़रिए से। हमने तो ग्रहों के आधार पर आपको बताया है कि आपका कुछ इस प्रकार का सोच रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, ये डिपेंड भी आप पर ही करेगा। लेकिन उधर से आपको, ये मैंने जैसा कहा कि उधर से आपको कमी लगेगी पूरी तरीके से। 100% आपको अपने हिसाब से कोई मिल जाए मित्र, इसमें थोड़ा सा संशय है। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर कहीं चल रहा है, तो इस वर्ष 2023 में आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के किस प्रकार के हालात रहेंगे। क्या आपकी रिलेशनशिप मजबूत होने जा रही है? ग्रहों का सपोर्ट है क्या आपको साथियों, या नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, कि अगर आप पहले से हैं भी रिलेशनशिप में या आपका अफेयर भी कहीं चल रहा है, तो इस वर्ष जो है बहुत ही, मैं जो ग्रहों के आधार पर संकेत मिल रहे हैं, मैं उसी आधार पर आपसे बात कर रहा हूं प्रिय साथियों। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं और करना भी नहीं चाहिए। आपका जो थॉट है, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में है या जो भी है, वो आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन वाली बात हो जाएगी इस वर्ष। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाएंगे या छोड़ देंगे या पीछे हट जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आपके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ना, वो कुछ और चीजों पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे अपने करियर को लेकर के कह लीजिए, अपनी एजुकेशन को लेकर के कह लीजिए। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपका फोकस अपना एजुकेशन पे अधिक रहेगा। अगर आप करियर में हैं तो आपका करियर पर अधिक फोकस रहेगा, उधर की तरफ आपका जो ध्यान है वो ज्यादा रहेगा। रिलेशनशिप और या फ्रेंडशिप या आपका अफेयर, ये सेकंड पॉइंट रहे, मतलब सेकंड नंबर पे आएगा आपके लिए। इसको आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपका वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो आपका मित्र होगा, जब आप अपने विचारों से उसको इस बात से अवगत कराएंगे कि भाई मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा या दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग है, उस पर मैं काम करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है कि मैं आपके साथ कोई ब्रेकअप चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। जब आप सारी सिचुएशन से उनको अवगत करा देंगे तो आपका जो मित्र है वो इन बातों को समझेगा। यहां पर ये ग्रहों के संकेत हैं, वो भी आपकी इस चीज को समझने की कोशिश करेगा और आप इन चीजों को समझते हुए उसकी तरफ से भी एक तरीके से यस आपको होगी। नो अगर होगी भी तो बहुत ना के बराबर, यस उनकी ज्यादा होगी कि ठीक है करो, आप कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बस वो ये भी थोड़ा चाहेंगे कि आपकी तवज्जो थोड़ा सा उधर भी हो, थोड़ा समय निकाल करके आप उनको भी दें। तो इसके लिए आप कोई कमिटमेंट उनके साथ करें कि भाई मैं आपसे कमिट करता हूं, तो इसमें थोड़ा सा आपकी ओर से कमी रह सकती है कि भाई ठीक है, कोशिश करूंगा, टाइम मिल गया निकालूंगा। टाइम निकालने की, अगर मुझे अपने उस बिजी शेड्यूल में से समय निकलता है आपके लिए तो निकालूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं। ये आपके हालात रहेंगे। विवाह का तो योग नहीं है इस वर्ष। जब बीच में कुछ ग्रहों की स्थिति बदलेगी इस वर्ष, उसके आधार पर कभी किसी महीने बनेगा तो आपसे चर्चा करेंगे जब मंथली राशिफल लाएंगे। और बात कर लेते हैं वैवाहिक सुखों की।
देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा साथियों, वृषभ लगन राशि के जातकों से, कि आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, अगर आप मैरिड कपल्स हैं, विवाहित हैं, तो वैवाहिक सुखों का तो आप पूरा पूरा आनंद लेने वाले हैं। आपका बड़ा पीसफुल लाइफ जाएगा। मैरिड लाइफ जो है आपकी बड़ी पीसफुल निकलेगी, बहुत अच्छी सुखद रहेगी। और इसके आगे शब्द ही नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। और है क्या शब्द, यहीं आकर के बात खत्म हो जाती है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। भाई, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो उन्हीं के होंगे जो मैरिड होंगे, और यहां पर इशारा, कुछ संकेत जो है उस दिशा में भी मिल रहा है ग्रहों का, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर। तो यहां पर आप बड़े डिप्लोमेटिकली काम करेंगे, दोनों जगह की रिलेशनशिप को आप पैरेलल वे में चलाने की कोशिश करेंगे। और चलाने की कोशिश क्या करेंगे, चलाएंगे, और अच्छे ढंग से चलाएंगे, बहुत ढंग से मैनेज करेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपका जो जिसके साथ आपका रिलेशन है, उस साथी का, उसका आपको सहयोग मिलेगा, वो तो आपके लिए तत्पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप पीछे हटेगा, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंटरेस्ट आपका रहेगा। तो इस प्रकार के हालात रहेंगे आप वृषभ लगन राशि के जातकों के। अंत में पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। साथियों, अगर आप वृषभ लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं पिछले समय से, तो इस वर्ष 2023 आपके लिए क्या कहता है, इसकी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए प्रिय साथियों, जैसा कि मैं अभी आरंभ में भी कहा था कि आप वृषभ लगन राशि के केस में एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है ग्रहों की ओर से कि आप लोग जो हैं, गुरु की कृपा के कारण, बृहस्पति के कारण, शुभ प्रभाव के कारण, आप अपने पूरी तरीके से सद्बुद्धि का उपयोग करेंगे पूरे वर्ष। तो इस सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहां पर क्या है, मैं इस बात के लिए तो आपसे नहीं कहता कि आप बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से प्रयास करते हुए आगे बढ़ें और आपको उसी मात्रा में आपके मित्र का सहयोग मिल जाए कि जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे मित्रता के लिए, दोबारा से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, तो उधर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल जाए, उधर से कुछ कमी आपको महसूस होगी। इस बात का अनुभव आप करेंगे कि भाई जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूं उनसे मिलने के लिए, पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे सिंसियरिटी के साथ, उधर से कुछ इंडिकेशंस तो हैं। यानी कि आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ, तैयार तो वो भी हैं, चाहते हैं, लेकिन करीब आने में समय है। एकदम अभी वो हालात नहीं दिखते कि आप एक साथ मिल जाएं, मिल करके एक दूसरे को डेट करनी शुरू कर दें या मिलना जुलना शुरू हो जाए। उसमें दूरियां लगती हैं और समय भी लगता है, समय भी लगेगा आपको, अभी समय है इन चीजों में के होने में। तो ये इस प्रकार के हालात आप वृषभ लगन राशि के जातकों के रहेंगे प्रिय साथियों वर्ष 2023 में। तो ये था आप वृषभ लगन यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 के लिए था। प्रिय साथियों, ये अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी आपके सोशल और फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बिना देर कीजिए पुश कर दीजिए बेल आइकन को जो आप देख रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।